हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने हिंदी यूट्यूब चैनल टेक ऑनलाइन में। तो फ्रेंड्स, आज हम कुछ ऐसी चीज़ों के विषय में बात करेंगे जो कि आपने सुना होगा लेकिन उनका अर्थ आपको नहीं पता होगा। जैसा कि किसी क्या कहते हैं, इन्वर्टर, सोलर इन्वर्टर पे लिखा होता है या फिर किसी पैनल पे लिखा होता है मैक्स पीवी का शॉर्ट सर्किट करंट, या PWM टेक्नोलॉजी, MPPT टेक्नोलॉजी, या फिर ABS मोड, क्या कहते हैं, फ्लोट चार्जिंग, बल्क मोड। तो ये सारी चीज़ों पे हम बात करेंगे और जानेंगे कि किस चीज़ से क्या होता है, कौन सी चीज़ आपको क्या प्रेफर करना चाहिए या किस चीज़ का क्या मतलब होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं PWM। देखिए, PWM टेक्नोलॉजी काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है आजकल क्या हमेशा से ही PWM टेक्नोलॉजी चर्चा में रहती थी। इसका काम होता क्या था कि ये आपके जो सोलर को है वो एज ए चार्जिंग कंट्रोलर के यूज़ में यूज़ किया जाता था, और इसका फुल फॉर्म होता है पल्स विथ मॉड्यूलेशन। ये करता क्या है, बेसिकली आपको जितने वोल्टेज बैटरी के लिए चाहिए उतनी ही वोल्टेज आपको प्रदान करता है, विथ जितने भी एम्पेयर आ रहे हैं सेम टू सेम उतना ही एम्पेयर और वोल्टेज में एक रेगुलेशन करके घटा करके आपकी बैटरी को चार्ज कर देता है। फिर क्या करता है कि अगर आपकी बैटरी फुल हो गई है तो चार्जिंग को कट भी कर देता है। सारी चीज़ें इसमें हो जाती हैं। तो ये आपका हो जाता है PWM टेक्नोलॉजी। आजकल के जो इन्वर्टर हैं वो MPPT टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर आ रहे हैं, लेकिन इससे पहले जब हम बात की जाए तो PWM टेक्नोलॉजी के ज़्यादातर इन्वर्टर्स मार्केट में अवेलेबल थे। फिर बात की जाए MPPT, ये देखिए फ्रेंड्स, उसके बाद में MPPT टेक्नोलॉजी आई सोलर इन्वर्टर में। ये बेसिकली सोलर कार्ड्स होते हैं, ये सोलर इन्वर्टर नहीं होते हैं। ये सोलर के लिए अलग से कार्ड लगा भी सकते हैं या फिर इनबिल्ड इन्वर्टर में होते हैं। तो इसका काम होता है मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग। देखिए, MPPT में होता क्या है कि एक अच्छा सा पॉइंट वो ढूंढ लेता है। जैसे अब वोल्टेज ज़्यादा है, एम्पेयर कम आ रहे हैं, तो ये वोल्टेज को डाउन कर देगा, एम्पेयर को बढ़ा देगा। तो एक ऐसा सटीक पॉइंट ये निकालता है जहाँ पर पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एम्पेयर देखने को मिले इस वोल्टेज पे, उस वोल्टेज पे वो सेट कर देता है। मान के लिए आपके पास एक 48 वोल्ट का पैनल है और वो PWM टेक्नोलॉजी में आप लगाते हैं, तो वो करेगा क्या, सेम टू सेम आपकी बैटरी के वोल्टेज 14 वोल्ट रखेगा और जितना एम्पेयर आ रहा है उतना ही रखेगा। लेकिन MPPT में क्या होता है कि 48 वोल्ट से 12 वोल्ट आपका बैटरी में गया, बाकी जो बचा वो जाकर के एम्पेयर में कन्वर्ट करके वो आपकी बैटरी को प्रदान कर देता है। जिससे होता क्या है कि आपकी बैटरी जो है वो ज़्यादा एम्पेयर से चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। फिर बात की जाए RMPPT, ये देखिए UTL वालों ने अपना एक पेटेंट कराया है RMPPT, रैपिड मैक्सिमम टेक्नोलॉजी। यानी कि ये रैपिडली अलग अलग पॉइंट्स को ट्रैक करता है और फिर जाकर के लगभग वही इसका भी फंक्शन है, बस इसमें रैपिड थोड़ा अलग चेंजेस कर दी गई है। फिर थोड़ी सी चीज़ आ जाए VOC। बहुत जगह आपने से सुना होगा VOC क्या है। मैंने भी कई वीडियोस में बताया था कि इतनी VOC तक का पैनल सपोर्ट करता है, या पैनल की VOC क्या है। तो पैनल की VOC मैक्सिमम वो वोल्टेज होता है फ्रेंड्स जिस पे कि वो पैनल ऑपरेट कर सकता है, उतना ज़्यादा वो मैक्सिमम ओपन सर्किट वोल्टेज, उससे ज़्यादा वोल्टेज उसका नहीं जाएगा। तो मैक्सिमम जो वोल्टेज होता है उसको कहते हैं VOC। लेकिन जब आप उस पर लोड रखेंगे, जैसे 12 वोल्ट की बैटरी पे हम 12 वोल्ट का पैनल लगाएंगे, तब जाके वो उसी 12 वोल्ट तक का ही लोड निकालेगा। लेकिन 12 वोल्ट का पैनल जो है वो 24 वोल्ट तक का लोड, वो क्या कहते हैं, वोल्टेज निकालता है। तो ये आपकी VOC हो जाती है, यानी कि 24 वोल्ट उसकी VOC है, लेकिन वो पैनल क्या है, 12 वोल्ट का ही है। फिर बात की जाए मैक्स PV, आपने बहुत जगह सुना होगा PV लिखा होता है या PV मैक्स लिखा होता है। मैक्स PV का मतलब होता है मैक्सिमम कितने आप पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, एक पैनल, दो पैनल, या कितने वाट तक के पैनल्स को इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पे मैक्स PV लिखा होता है। या PW मैक्स होता है कि कितना मैक्सिमम पावर यहाँ पे निकल सकता है। ये बेसिकली आपको पैनल्स पे देखने को मिल जाएगा कि मैक्सिमम पावर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फिर बात करते हैं साइन वेव, मॉडिफाई वेव और स्क्वायर वेव। तो यहाँ पे 2-3 चार्ट मैंने आपको दिखा दिए। यहाँ पे एक साइन वेव जो होता है एकदम सीधे टाइप में चलता है, जो कि हमारी बिजली होती है। फिर एक होता है मॉडिफाइड साइन वेव, जो कि थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया जाता है, जिससे कि जो उपकरण हैं वो आपके ज़्यादा जर्क नहीं लेते हैं। जैसे कि आपने कभी देखा होगा कि लाइट चली जाती है तो फ़ैन में गड़गड़ाहट की आवाज़ आने लगती है। तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो फ़ैन है वो आपका जो इन्वर्टर है वो स्क्वायर वेव वाला होता है, यानी कि स्क्वायर वेव में वो तरंगे चलती हैं। तो होता क्या है कि वो जर्क आपको मालूम देने लगता है और आपके उपकरण जल्दी ख़राब होने लगते हैं। तो कभी भी आप इन्वर्टर लीजिए, साइन वेव
प्योर साइन वेव का लीजिए, काफ़ी अच्छा इन्वर्टर आपको रहेगा। फिर बात की जाए PCU हाइब्रिड और स्मार्ट और क्या कहते हैं UPS मोड की, तो देखिए PCU मोड क्या होता है फ्रेंड्स। PCU मोड बेसिकली इसमें एक आपको नया फंक्शन मिल जाता है जिसके हिसाब से आप पावर कंडीशनिंग यानी पावर को कंडीशन के हिसाब से सेट कर सकते हैं कि सबसे पहले बैटरी से लोड उठेगा या किस चाइज से है। तो अगर आप PCU मोड पर सेट करते हैं तो सबसे पहले आपका लोड सोलर से चलता है, फिर बैटरी से चलता है, फिर जाके ग्रिड पे ये स्विच हो जाता है। हाइब्रिड में क्या होता है, सबसे पहले बिजली पे चलेगा, फिर आपका सोलर पे चलेगा, फिर जाकर के आपका बैटरी पे चलता है। अगर कोई चीज़ एब्सेंट है तो उसकी जगह पे दूसरी चीज़ ले लेगी, जैसे ग्रिड अगर नहीं है तो सोलर पे चलेगा, अगर सोलर एब्सेंट है तो वो सीधे बैटरी पे चला जाएगा। स्मार्ट मोड क्या करता है, स्मार्ट तरीके से अपने हिसाब से सेट करता है। अगर आपका लोड ज़्यादा चल रहा है और सोलर से एम्पियर कम आ रहे हैं तो आपकी बैटरी से ले लेगा या फिर आपकी ग्रिड से कनेक्ट कर देगा। तो ये चीज़ें होती हैं। UPS होता है आपका, UPS जैसे कि अनट्रिप्टेबल सप्लाई होती है, जैसे कि आपको कोई ऐसा लोड चलाना है जहाँ पे ज़्यादा आपको वोल्टेज चाहिए और आपका ट्रिप टाइम बहुत कम हो, मतलब ट्रिप अगर थोड़ा सा भी हो तो बहुत मिली सेकेंड में वो कनेक्ट कर दे, तो वहाँ पे आप UPS मोड का यूज़ कर सकते हैं। फिर होता है ग्रिड चार्जिंग डिसेबल इनेबल, तो अगर ग्रिड को आपको चार्जिंग डिसेबल करनी है, इनेबल करनी है तो वो आप कर सकते हैं। जैसे कि मुझे बैटरी सपोज करिए बैटरी केवल सोलर से ही चार्ज करनी है और लोड जो है वो ग्रिड से भी चलाना है, तो आप वहाँ पे ग्रिड चार्जिंग का डिसेबल कर सकते हैं। फिर आ जाता है VA और वाट। VA क्या होता है और वाट क्या होता है, तो VA वोल्टेज इंटू एम्पियर होता है, बराबर वाट ही होता है फ्रेंड्स। और वाट जो होते हैं मैक्सिमम कैपेसिटी होती है किसी चीज़ की, जैसे कि एक्चुअल पावर जो होती है वो वाट होती है, और VA वो कितना ले रहा है। जैसे मान लीजिए कोई बल्ब है वो 100 वाट का है, लेकिन वो उस टाइम में कितने VA ले रहा है, हो सकता है कम भी ले रहा हो, तो वो कम भी ले सकता है, लेकिन कितने वाट का है वो एक्चुअल पावर उसकी 100 वाट है, लेकिन वो कम भी ले सकता है, यानी कि VA में भी वो चल सकता है। फिर बात की जाए बल्क मोड, एब्जॉर्बेशन मोड, फ्लोट मोड, और ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। देखिए बल्क मोड क्या होता है, ज़्यादातर आप बैटरीज़ में देखा होगा कि बल्क मोड क्या होता है। तो बल्क मोड में क्या होता है कि हाई एम्पियर से आपकी बैटरी को चार्ज किया जाता है। जैसे आपकी बैटरी शुरुआत में चार्ज होना स्टार्ट होगी तो वो 20 एम्पियर से स्टार्ट होगी, चार्ज होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर क्या होता है एब्जॉर्बेशन मोड, चार्जिंग करंट को कम रखा जाता है और फिर धीरे धीरे बैटरी को आपके क्या कहते हैं मैक्सिमम वोल्टेज पर ले जाया जाता है, यानी कि यह कह सकते हैं आप कि धीरे धीरे बैटरी को चार्ज किया जाता है। फिर आ जाता है फ्लोट मोड। फ्लोट मोड में क्या होता है कि फाइनल मेंटेनेंस होता है, आपके जितने भी सेल्स हैं उनके वोल्टेज बराबर किए जाते हैं और सारी चीज़ें फिट की जाती हैं। ये काफ़ी अच्छा चीज़ होती है बल्क, ऑब्जर्वेशन और फ्लोट मोड। तो लो करंट में ये पूरी बैटरी को फुल कर देता है। तो कुछ शॉर्टकट थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए, और बाकी अगर आपके पास कोई और भी शॉर्टकट हैं तो आप कमेंट में पिन कमेंट में कर सकते हैं। मैक्सिमम एम्पियर, शॉर्ट सर्किट एम्पियर यानी कि जब आप दो तारों को टच करके जितना भी एम्पियर आपको मिलता है वो शॉर्ट सर्किट एम्पियर हो जाता है। मैक्सिमम एम्पियर, जितना भी पैनल से मैक्सिमम एम्पियर मिल रहा है वो आपको एम्पियर देखने को वहाँ पे मिल जाता है। मैक्सिमम पावर अगर मिल रहा है, पावर PW मैक्स लिख रहा है तो मैक्सिमम कितनी पावर वहाँ पे आपको मिलेगी वहाँ मिल जाता है। सेल टाइप वहाँ पे आपको देखने मिल जाता है, ग्रेड A, ग्रेड B, ग्रेड C, तो वो भी आपको देखने को मिल जाता है। तो कुछ ये थोड़ी थी हमारे पास जानकारी जो मैंने आपके साथ साझा करी। अगर आपको भी कोई डाउट है या कोई ऐसा क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।